गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चंस करें। मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यह है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो कैसे इसका सॉल्यूशन करना है, इसको हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। कैसे करेंगे देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, इसको कैसे लिख सकता हूं, x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx is equal to x plus y over x minus y. dy by dx is equal to x plus y over x minus y. This implies that dy by dx is equal to x कॉमन ले लीजिए 1 प्लस y by x डिवाइडेड बाई, यहां से x कॉमन ले लीजिए 1 माइनस y by x। ठीक है दोस्तों, x से x कैंसिल कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx is equal to 1 plus y by x over 1 minus y by x को मैं लिख सकता हूं f y by x। ठीक है दोस्तों, इस रूप में बन गया 1 plus y by x 1 minus y by x is equal to f y by x। अब आप देख रहे हैं दिस इज ए दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ y by x। ये y by x का फंक्शन है। यहां भी आप देख रहे हैं न्यूमरेटर की पावर 1 डिनोमिनेटर की पावर 1। अल्टीमेटली ये जो बना होमोजेनियस फंक्शन जो है ये डिग्री 0 है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज ए होमोजेनियस, दिस इज ए मतलब f y by x, ये जो है is a homogeneous function of degree 0। f y by x एक शून्य घात का क्या है, समघातीय फलन है, समघातीय फलन। ठीक है दोस्तों, जहां भी वेरिएबल है वहां क्या है, y by x है। तो क्या बन गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब हमको इसके लिए क्या करना है, आप जानते हैं टेकिंग y by x is equal to v, this implies that y is equal to vx और dy by dx is equal to v plus x dv by dx। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, dy by dx is equal to x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा x को, 1 बन जाएगा v plus x dv by dx। तो यहां वैल्यू कर लीजिए dy by dx की जगह आप क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट v plus x dv by dx is equal to कितना हो जाएगा, 1 प्लस v ओवर 1 माइनस v। जहां y बाय x है उसको क्या रख देंगे, v रख देंगे और इसको दाएं पक्ष में ले लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस v ओवर 1 माइनस v हो गए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए और x dv बाय dx इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस v। ठीक है दोस्तों, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आएगा ये, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए यहां सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास अब क्या आता है, देखिए आप देखिए अब सिंपल सॉल्यूशन है इसका। ठीक है,
चलिए देखिए कि ढंग से करेंगे, इसी को देखते हैं। इससे आपका ये कट गया तो आपके पास हो गया x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। और आप लिख सकते हैं, इसको यहाँ ले लीजिए और इसको वहाँ कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेबल, चरों का पृथक्करण कर लीजिए, वी वी एक तरफ और एक्स एक्स एक तरफ। तो मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस डी ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ये होगा डिस्टेंट आपके पास 1 माइनस वी ओवर 1 वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स हो गया डिस्टेंट। ठीक हो गया। और इसमें डीवी भी है, डीवी, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब इनका इंटीग्रेशन कर लीजिए। v के टर्म एक तरफ हो गया, x के टर्म एक तरफ हो गए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर मेरे पास क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स हो गया। और दिस में भी रिटर्न एज डी वी ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी डी वी ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है दोस्तों। अब ये सिंपली क्या हो गया, ये सिंपली आपका इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे इंटीग्रेशन तो आपने किए ही हैं, ठीक हो गया। ऐसे इंटीग्रेशन तो आपने खूब कर रखे हैं। अब ये इंटीग्रेशन के फॉर्म आ गए, आसानी से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब कैसे होगा देखिए, देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। आप देखिए, इसको आप देखिए किस फॉर्म का है। ये आपका जैसे टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी फॉर्म का है। इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास यहाँ है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ डी वी ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 वी डी वी ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। मैंने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है। इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो यही है। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन में ये तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स v, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स v माइनस 1 बाई 2 लॉग ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x प्लस c। ठीक है, इस सारे इंटीग्रेशन डिस्टेंट आपने की हुई है, ठीक हो गया। बस अब क्या करेंगे, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स रखने पर आप रख लीजिए v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 लॉग ऑफ y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस c। जहां जहां v है उसकी जगह मैंने y बाई एक्स रख दिया, क्योंकि v मैंने खुद रखा हुआ था, ठीक है। तो उसी रूप में आंसर लौटाना है, y बाई एक्स हो गया। कितना हो गया, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 लॉग ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे डिस्टेंट की बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी आ गया, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है, लॉग a बाई बी है ना, तो लॉग a बाई बी क्या होता है आप जानते हैं, लॉग a बाई बी इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग ऑफ b। लॉग a बाई बी इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b, तो माइनस 1 बाई 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए और आगे इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये, इसको देखते हैं कितना आएगा डिस्टेंट।
देखिए हो गया, सॉल्व हो गया, सिंपल। अब तो कैलकुलेशन है, जरा सा हो गया आपका। देखिए इसको इसको तो ऐसे रहने देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अभी कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर 2 पहले आ जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं log m टू द पावर n मीन्स n log m, तो 2 पहले आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा रेस्टोरेंट, यहाँ पर बन जाएगा ये log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी। तो log x से log x कट गया, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आया ये कि tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी आ गया। ठीक है, tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए आप। दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसका ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक हो गया, तो इस टाइप से डिस्टेंट आपने क्वेश्चन करने हैं, आसान से हैं, केवल ये देखना है कि होमोजेनियस फॉर्म बन रही है नहीं बन रही है। होमोजेनियस फॉर्म बन गई तो उसके बाद आपने y बाई एक्स को v पुट कर देना है। y बाई एक्स इक्वल टू v हो गया। बस अब सिंपल जो है वेरिएबल सेपरेबल, जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज पढ़ी है, उसके हिसाब से आप इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक हो गया, तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको आइडिया आता जाएगा। तो प्रैक्टिस चाहिए रेस्टेंट, वो आपको प्रैक्टिस बढ़िया करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन की बढ़िया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूं फंक्शन से, वो इसलिए लिख पा रहा हूं कि बहुत प्रैक्टिस इंटीग्रेशन की हो चुकी है। अब आप इंटीग्रेशन पढ़िए, यूट्यूब चैनल में सब कुछ इंटीग्रेशन दे रखे हैं आपको। यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर में सारा आपको इंटीग्रेशन करके दिया हुआ है। ठीक है, देखिए और एक्सपर्ट बन जाइए इंटीग्रेशन में। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2xy dy। अब दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट, इसको लिख सकता हूं मैं 2xy dy इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx, और क्या लिख सकता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, और मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नेगेटिव आप अंदर ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो, तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। ठीक है, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/2xy। एक एक्स कैंसिल हो गया, और इसको भी लिख सकता हूं मैं, इस रूप में भी लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1
डिवाइडेड बाई 2b इसके साथ 2y बाई एक्स। ये x, एक x तो x कट गया था और एक x ये नीचे आ जाएगा, सॉल्व करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास बन गया। अब स्टूडेंट इसको आप देखिए, ये किसका फंक्शन है, y बाई एक्स का फंक्शन है, ये वाला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एफ वाई बाई एक्स इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। एफ वाई बाई एक्स एक समघातीय, एक शून्य घात का समघातीय फलन है। ठीक है, y बाई एक्स हो गया ना, y बाई एक्स, अब देखो y की पावर 1 x की पावर 1 तो जीरो जीरो पावर हो गई, यहाँ पर कोई स्थिति है, और जहां जहां वेरिएबल है वहां मेरे पास y बाई एक्स है, ये y बाई एक्स का फंक्शन हो गया। तो आप लिख सकते हैं दिस इज ए होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यह एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, अब समघातीय अवकल समीकरण हो गया स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, क्या रखते हैं, टेकिंग, हम फिर उसमें रखते हैं y बाई एक्स इज इक्वल टू v, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू vx। ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई। अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर रहा हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी बहुत वीडियोस, 43 वीडियोस हैं हमारे की हुई यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर में, 43 वीडियोस डिफरेंशिएशन के, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के। ठीक है, और ऐसे ही 43 वीडियोस इंटीग्रेशन के, सब कुछ अपलोड किया हुआ है, आप वहां उनको देखिए। ठीक है, करिए उसके हिसाब से क्वेश्चन, तो दिक्कत नहीं आएगी। अभी सिंपल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ये मैंने लिख दिया, डी बाई डी एक्स को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, इसी से रिप्लेस करूंगा, दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, इसको लिख दीजिए v स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2v, बस ये तो हो जाए, y बाई एक्स v लिख दिया, v स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2v। अब सॉल्व कर लेंगे और x dv बाई डी एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, v स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2v माइनस v। दिस इंप्लाइज दैट x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, तो नेगेटिव साइन बाहर आ गया आपके पास, तो आपके पास हो गया v स्क्वायर प्लस 1 ओवर डी। ये आ गया स्टूडेंट आपके पास x dv बाई डी एक्स। ठीक है, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2v। अब इसको आप करिए, अब इसको इंटीग्रेट करिए। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम बन गई है, अब इंटीग्रेशन आप जानते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो तो आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को आप क्लियर करिए, जब वो सब हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। और मैं तो कह रहा हूं साथ साथ करिए, इंटीग्रेशन की तो प्रैक्टिस हो जाएगी। कितना हो जाएगा, मेरे पास है x dv बाई डी एक्स है माइनस v स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2v, और मैं वेरिएबल सेपरेबल कर देता हूँ, चरों का पृथक्करण, v भी यहाँ ले लेता हूँ और x यहाँ कर लेता हूँ, तो ये कैसे हो जाएगा 2v ओवर v स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव साइन इज इक्वल टू dx बाई एक्स। ऐसा आप कर सकते हैं, और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं dx बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी इसके साथ 2v ओवर v स्क्वायर प्लस 1 डी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे,
अब मैं देखिए इसका डिफरेंशिएशन है ये, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 2b होता है, तो लॉग के फॉर्म में आ जाए। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये तो हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, ये हो जाएगा माइनस लॉग v स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ c। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको लॉग, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग के रूप में हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करके मेरे पास यही मिलेगा। ठीक हो गया? तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, अब मैं इस लॉग को नेगेटिव में, तो इसको इधर कर लेता हूं, v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ c माइनस लॉग ऑफ x, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, अब सिंपली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में है कुछ नहीं, बड़ा सरल है, इंटीग्रेशन आप ठीक से कर लीजिए तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कंफर्म बात है। चलिए मैं क्या कर रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट, अब सारा काम हो गया, लॉग ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ c बाई एक्स लिख सकता हूं, लॉग c माइनस लॉग एक्स, लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a बाई b। ठीक है, तो c बाई एक्स हो जाएगा ये, अब दोनों तरफ से लॉग हटा लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c बाई एक्स। ठीक है, v इज इक्वल टू y बाई एक्स रखने पर ये कर लीजिए, तो क्या मिलेगा आपके पास, y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c बाई एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई एक्स, और आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी बाई एक्स। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स हो गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, ये आपका ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन आ गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करना है स्टूडेंट। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आप देखिए, करिए खूब प्रैक्टिस करिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन, और डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपके पास बहुत आगे तक, जब आप चाहे इंजीनियरिंग की स्टडी करें, चाहे आप हायर एजुकेशन में जाएं, ये तो आपके पास होगा ही होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आगे होते ही जाएंगे, ऑर्डर बढ़ता रहेगा। अभी तो आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं। आगे ऑर्डर बढ़ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पूछेगा। ठीक है, और आगे और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आती हैं तो उनकी फिर अलग अलग मेथड है। ठीक है स्टूडेंट, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यहां आप इसको क्लियर करिए। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें करना है। अब आप देखिए, डी वाई बाई डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं डिवाइड कर लेता हूं, और मेरे पास क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बनेगा 1 माइनस 2y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2y बाई एक्स का स्क्वायर प्लस x से x कट गया तो y बाई एक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसका फंक्शन होगी? आप देख रहे हैं फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है, नहीं है? जहां जहां वेरिएबल है वहां आपके पास क्या है? y बाई एक्स होगी। तो यही तो कंडीशन है किसकी? दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यह एक समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, और डिटेल में लिखते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं एफ वाई बाई एक्स इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो कर सकते हैं आप। एफ वाई बाई एक्स एक शून्य घात का समघातीय फलन है। ये सब आप लिख सकते हैं। कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, और जब भी आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये लाइन लिखनी जरूरी है, तभी पता हो जाएगा कि ये क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक हो गया? अब मैं क्या रखूंगा? टेकिंग y by x is equal to v, this implies that y is equal to vx, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dy by dx is equal to v plus x dv by dx। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dy by dx is equal to v plus x dv by dx। अब सिंपल डिस्टेंट, अब हमको क्या कर देना है? इसका सॉल्यूशन बना देना है। ठीक है, कैसे बनेगा? अब आप देखिए, चलिए मुझे ये नहीं बताना चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे देखिए, मैं ये सब कुछ लिख देता हूं। चलिए अब क्या करेंगे डिस्टेंट? आपने y बाई एक्स को भी रख देना है, और dy बाई डी एक्स की जगह भी आप वैल्यू पुट कर लीजिए डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो मेरे पास क्या रहा है? आपने क्या रखा था? ये मेरे पास क्या बना था? दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स बना था ना। ठीक है, और वाई बाई एक्स को हमने क्या रखा था? v रखा था, और dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या आया था? y इज इक्वल टू वी एक्स भी कर लीजिएगा। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ये तो था। तो जहां जहां आपके पास y बाई एक्स है, जहां जहां y बाई एक्स है उसकी जगह तो v कर लीजिए। अब dy बाई डी एक्स की जगह ये लिख देता हूं मैं, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंट? 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, y बाई एक्स इज इक्वल टू v, तो 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। b से v कर दिया। ठीक हो गया? इसको इसके नीचे ले लीजिए, यहां कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट dv ओवर 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाई x। ठीक है, अब मैं इसको और क्या कर सकता हूं? मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? दिस इंप्लाइज दैट 1 बाई 2 dv ओवर, ठीक है, 1 बाई 2 माइनस v स्क्वायर होगा। ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर तो 1 हो जाएगा और यहां पर 2v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। कैसे करूंगा सॉल्यूशन? देखिए, आप जानते हैं इसको, आप एक इंटीग्रेशन जानते हैं, डिस्टेंट।
इंटीग्रेशन dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप कैसे लिख देते हैं? 1/2a log a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस सी, ऐसा लिख देते हैं आप। ठीक है, 1/2a log a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस सी, ऐसा लिख देते हैं इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इसी फॉर्म का तो है, मतलब मेरे पास क्या है, 1/2 dv ओवर 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास है dx बाई एक्स। ठीक है दोस्तों, 1/2 को मैंने क्या लिख दिया, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर करूंगा 1/2 आएगा, ये हो गया। अब इसमें इसकी कंपैरिजन इससे करिए। देखिए a की जगह पे तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और x की जगह पे v है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या क्या लगेगा, क्या फॉर्मूला है, देखिए क्या लिख दूंगा मैं इसको, आप देखिए ये आपका बन जाएगा कितना, दिस इज इक्वल टू 1/2 तो पहले से ही है इसमें, ये तो पहले से ही है। इसके लिए क्या बन जाएगा, 1/2a 1 ओवर 2 इंटू a मीन्स ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, लॉग ऑफ a प्लस एक्स, a मीन्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x मीन्स v डिवाइडेड बाय a मीन्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x मीन्स v माइनस v। ठीक है, प्लस c आ गया। ठीक हो गया, इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ये कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लॉग ऑफ क्या बनेगा दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2v ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2v प्लस c होगी। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, यहाँ होगी, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2v 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2v प्लस c। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो मैंने अभी छेड़ा नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस सी। यहां भी राइट हैंड साइड लिख लीजिए आप, राइट हैंड साइड में करेंगे इसको। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का किया ना मैंने इंटीग्रेशन, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का dx बाय x का क्या, log x प्लस सी इज इक्वल टू इसको लिख देंगे आप log x प्लस सी। ठीक है, बस हो गया। अब आपने क्या करना है, अब सिंपली आप, जब मेरे पास सॉल्यूशन आ गया है तो जो y बाय एक्स है उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, v से कर दूंगा। ठीक हो गया, बस ये तो तरीका है इसमें। तो कितने सिंपल है अंडरस्टैंडिंग, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी को आगे बढ़ा देना है। इंटीग्रेशन आपने सब किए हुए हैं, यदि आपने ठीक से प्रैक्टिस इंटीग्रेशन की आपने कर दी होगी या कर लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए कितना हो गया, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2v 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस सी। यह है आपके पास, इसको भी मॉड कर लीजिए। लॉग के साथ मॉड करने का मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव ही रहना है, इन जनरल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स रखने पर तो क्या आएगा आपके पास, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स का आप लिख देंगे 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। ठीक हो गया, बस हो तो गया, काम हो गया आपका पूरा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ये क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक हो रहा है, चलिए अब सिंपल सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन तो बन गया।
अब केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसे भी कर डालते हैं। देखिए कितना है ये, सॉल्व कर लीजिए। देखो x की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लॉग ऑफ इस x की मल्टीप्लाई x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2y डिवाइडेड बाय x की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x प्लस c 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2y ओवर x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2y इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।